अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक तमाम मोमिन के रोज़े और उनकी पाक नियतों को कबूल करे। एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा कि बाबा जान रमज़ान महीने में तरावी पढ़ने और नहीं पढ़ने का क्या मामला है, अगर तरावी नहीं पढ़ेंगे तो क्या रोज़े ख़राब हो जाएंगे? तो मेरे प्यारों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी तरावी पे मेरी मुकम्मल वीडियो है इसी चैनल पे। आप एक बात ये समझ लो कि अल्लाह के रसूल ने कहीं भी तरावी पढ़ाने का हुक्म नहीं दिया है, कहीं पर भी नहीं दिया है ना। अल्लाह के रसूल 3 दिन मस्जिद नबी में आए, आपने सहाबा के साथ 3 रात नमाज़ पढ़ी जमात के साथ, फिर आप चले गए। सहाबा इंतज़ार करते रहे सरकार, मगर आए नहीं। फिर 3-4 दिन बाद सरकार आए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम तो चाह रहे थे कि रोज़ वैसी नमाज हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पर भी ये नमाज फ़र्ज़ हो जाए, इससे बेहतर है कि आप रात में उठकर तहज्जुद पढ़ो। और फिर अल्लाह के रसूल ने सख्त लहजे में कहा कि ये मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पे फ़र्ज़ हो जाए। तो याद रखना, तरावी ना हम पे फ़र्ज़ है ना सुन्नत है ना। अब तरावी कहाँ से शुरुआत हुई, ये वापस से समझ लो एक बार और। अल्लाह के रसूल ने तरावी पढ़ने का हुक्म कहीं नहीं दिया। फिर पहले खलीफा ने इस पर अमल नहीं किया। दूसरे खलीफा जब हज़रत उमर आए तो उन्होंने देखे कि कोने में कुछ लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, उनके पीछे लोग जमात बना के खड़े, इस तरफ खड़े उस तरफ खड़े। तो उन्होंने हज़रत तमीमदारी को खड़ा कर दिया और कहा कि तुम पूरा मुकम्मल कुरान सुनाओ और ये लोग आपके पीछे सुनेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। इस तरीके से तरावी की शुरुआत हुई, वो भी हज़रत उमर ने किया। तरावी की जो नमाज है ये हजरत उमर की सुन्नत है। तो हदीस में तो आता है कि नबी ने तीसरे दिन सहाबा को मना कर दिया तरावी पढ़ने से, गज़बनाक हुए, क्योंकि नबी तो गज़बनाक हो रहे हैं कि क्यों आ रहे हो, किसी भी जगह मालूम नहीं होता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी यह हुक्म दिया हो कि आप तरावी की नमाज पढ़ें या कुरान मजीद के अंदर हो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे इब्न उमर, इस बारे में वो बड़े सख्त उनसे अल्फाज मरवी हैं। एक आदमी ने इब्न उमर से पूछा, मैं रमजान के महीने में इमाम के पीछे खड़ा होता हूँ, यानी तरावी पढ़ता हूँ। इब्न उमर ने कहा कि तू इस तरह खामोश रहता है जैसे कि तू गोया गधा हो। यानी इब्न उमर, इसके लिए वो कहते हैं कि सिर्फ नमाज के अंदर इतने लंबे वक्त के लिए खड़े हो जाना और सिर्फ सुनते रहना, वो एक ये गधों वाला अमल है। मैंने ये अहले हदीस जो 8 रकात पढ़ते हैं, तो ये तहज्जुद की 8 रकात को ही तरावी की नीयत समझकर पढ़ते हैं। और जो अहले सुन्नत पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि हज़रत उमर ने 20 रकात पढ़ने का हुक्म दिया था, है ना। अल्लाह के रसूल ने कहीं पर भी तरावी का हुक्म नहीं दिया, और ना देकर भी सख्ती का इजहार किया है कि भाई नहीं पढ़ना है ना, मैं नहीं चाहता तुम पे फ़र्ज़ हो जाए। तो तरावी नहीं पढ़ने से आपके रोज़े रमज़ान पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ज़कात गरीब मुस्तहिक को दें। और याद रखना, रोज़े कब ख़राब होंगे मालूम है? जब आप रोज़ा रख के सिर्फ भूखे रहोगे, इबादत नहीं करोगे, 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ोगे, कुरान शरीफ नहीं पढ़ोगे, तिलावत नहीं करोगे, तो रोज़ा ख़राब हो जाएगा। हराम के माल से इफ्तारी करोगे, है ना, लोगों का लूट मार करके लाके उससे फिर इफ्तारी करोगे, इफ्तारी करवाओगे, है ना, लोगों का हराम खाकर अगर आप ये सब करोगे तो रोज़े ख़राब होंगे। अगर सारी चीज़ें पाक है हलाल तरीके से, तो इंशाल्लाह आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तरावी अल्लाह के रसूल ने पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है, बार बार मैं बोलता हूँ। और मैं नहीं बोलता हूँ, तमाम अहले सुन्नत के जितने अकाबिर हैं, जितने भी इस दौर के मौलवी हैं, सबको यही मालूम है। मगर इसको हाफिज़ मौलवी इसलिए ज़्यादा जोर देते हैं कि फिर वो एक तरावी पढ़ाने के बाद फिर जो उनको नजराने मिलते हैं, वो गले में हार, फिर कपड़े और ये और वो, इसके लिए तरावी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। कुरान शरीफ जब उतरा है तो इसलिए उतरा है कि कुरान शरीफ ठहर ठहर के आराम आराम से और समझ समझ के पढ़ने का हुक्म है। तरावी में जो कुरान पढ़ा जाता है, खुदा की कसम सिर्फ कुरान की तौहीन है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। आप देख ले, ये लोग अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुhu व नस्तगफिरुhu व नस्तगफिरुhu व नस्तगफिरुhu अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। कुरान शरीफ का क्या हाल करते हैं तरावी के अंदर, तो ये मुसलमान ही है, ये मौलवी, ये आलिम ही है जो जहन्नम के अंदर यही तरावी में कुरान इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि अगर ज़ाहिर बिना रमजान के इनको ऐसा सुनाया जाए तो मरदूद बोलकर भगा देंगे। और रमजान में खुद ये हाल कर देते हैं कुरान शरीफ का। इस तरीके से कुरान की बेत भी ऐसे पढ़ते कि एक जुमले समझ में नहीं आते, जो कि कुरान शरीफ आराम से ठहर ठहर के समझ समझ के पढ़ने के लिए अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। कुरान अल्लाह ने हिकमत वाली किताब कह के उतारा है, मगर इन सब बातों में ना आए, है ना। और याद रखें कि रमज़ान में रोज़े मुकम्मल रखें, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक आराम से आहिस्ता से पढ़ें, तिलावत करें, ज़िक्र अस्कार करें, आँखों को, अपने जिस्म को पाक साफ रखें, हर गंदगी से महफूज रहें। अल्लाह पाक आप तो सब के रोज़े
اس نیت سے قبول کرے جس نیت سے آپ کو حکم دیا گیا رکھنے کا۔ رہ گئی بات کہ اس میں جتنا بھی اہل بیت علیہ السلام کا دن آئے وہ تمام دن آپ کو منانا ہے، چاہے خوشی کے دن ہو چاہے غم کے ایام ہو، ہر چیز آپ کو دو لوگوں کے سامنے لانا ہے اور رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔